नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनाक्षी दीक्षित और आप देख रहे हैं अवधल टाइम्स। दोस्तों, आज हम आपके सामने सचिन वाजपेयी द्वारा रचित एक लेख प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है धोखे की भावना को उजागर करना और भारत में फर्जी मामलों को समझना। दोस्तों, भारत के कानूनी परिदृश्य की भूल भुलैया में एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति छिपी हुई है। फर्जी मामलों का प्रसार, झूठे उत्पीड़न के आरोपों से लेकर मनगढ़ंत सबूतों तक मनगढ़ंत कानूनी लड़ाइयों की घटना न्याय और समानता की नींव को कमजोर करती है। जैसे जैसे हम इस अस्पष्ट दायरे में उतरते हैं, जटिलताओं को सुलझना, मूल कारणों में पता लगाना और प्रणालीगत सुधारों की वकालत करना अनिवार्य हो जाता है। भारत में फर्जी मामलों की दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें विभिन्न कानूनी क्षेत्र शामिल हैं। झूठी आपराधिक शिकायतें, मनगढ़ंत नागरिक विवाद और उत्पीड़न के मनगढ़ंत आरोप इस व्यापक समस्या की कुछ अभिव्यक्तियां हैं। इस तरह के धोखे के पीछे के उद्देश्य विविध हैं, व्यक्तिगत प्रतिशोध के वित्तीय लाभ से लेकर गुप्त उद्देश्यों के लिए कानूनी कार्यवाही से हेर फेर करने के प्रयास तक। फर्जी मामलों का प्रभाव धोखे की व्यक्तिगत घटनाओं से कहीं आगे तक फैला होता है। वे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबी कानूनी व्यवस्था पर बोझ डालते हैं, अदालतों में रुकावटें डालते हैं और संसाधनों को वास्तविक मामलों से दूर ले जाते हैं। इसके अलावा वे न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया के प्रति मोहभंग और संशय की भावना बनी रहती है। फर्जी मामलों का नतीजा समुदायों में फैलता है, जिससे संदेह और अविश्वास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। फर्जी मामलों के मूल कारणों को समझने के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रणालीगत कारकों की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता होती है। न्याय तक पहुंचने में असमानताएं नौकरशाही की अक्षमताओं के साथ मिलकर शोषण के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है। इसके अलावा मुकदमेबाजी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण झूठे मामले दायर करने वालों के लिए परिणामों की कमी के साथ मिलकर धोखे को कायम रखने में योगदान देता है। फर्जी मामलों की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। निरर्थक मुकदमेबाजी को रोकने और झूठे मामले दर्ज करने के दोषी पाए गए लोगों के लिए दंड लगाने के लिए कानूनों को मजबूत करना, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने से न्यायपालिका पर बोझ कम हो सकता है। दोस्तों, नागरिकों को झूठे मामले दर्ज करने के परिणामों और कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करना, व्यक्तियों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना, दुर्व्यवहार के खिलाफ निवारण के रूप में काम कर सकता है। फर्जी मामलों को कायम रखने में उनकी भूमिका के लिए कानूनी चिकित्सकों को जवाबदेह बनाना, चाहे वह अनैतिक आचरण के माध्यम से हो या धोखाधड़ी को बढ़ावा देने से मिलीभगत के कारण हो। न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखना आवश्यक है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए कानूनी सहायता और सहायता सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना, जो अक्सर फर्जी मामलों की व्यापकता से असंगत रूप से प्रभावित होते हैं। प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने और समावेशिता को बढ़ावा देने से कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। भारत में फर्जी मामलों का प्रचलन महज एक कानूनी विसंगति नहीं है, यह गहरी सामाजिक अस्वस्थता का लक्षण है। मूल कारणों को संबोधित करके, प्रणालीगत सुधारों की वकालत करके और कानूनी बरादरी के भीतर नैतिक आचरण को बढ़ावा देकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। धोखे की छाया पर प्रकाश डालकर ही हम सत्यनिष्ठा और सभी के लिए न्याय के सिद्धांतों को कायम रख सकते हैं। धन्यवाद।